देखिए, हम जिस युग में जी रहे हैं ना, इसको कलयुग बोलते हैं जी। कलयुग में मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप के लोग हों, यहाँ आज के टाइम के हिसाब से डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं। उसके लिए अगर हम रामचरितमानस, भागवत गीता, अगर इन सब का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ये सब एक ही बात कहती है कि मैं लोगों से अगर कहूँ कि आप 1 घंटा सुबह मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, तो लोग मेरी बातें सुनना बंद कर दें, क्योंकि 1 घंटा ध्यान किसके बस की बात है। मैं कहूँ बहुत सारा डोनेशन दीजिए तो भी लोगों के पास होते हुए भी मन नहीं है। इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये इसलिए भी कारगर होता है, जैसा आपने कहा कि जॉब जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनको क्या करना चाहिए, उनको बस अपनी लाइफस्टाइल में भगवान के नाम को ऐड करना है। कैसे? जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, अगर आप कॉलेज लाइफ के बच्चे हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप जब अपनी बस में बैठ के स्कूल जा रहे हैं, वो जो बीच का टाइम है, उस टाइम में आपको अपने भीतर, अपने मन में दिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके मन में जो भी आपको, राम जी पसंद है तो राम जी का नाम लीजिए, अगर आपको कृष्ण पसंद है आप कृष्ण कृष्ण बोलिए। इवन आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी आप, भजन क्या है? भक्ति केवल एक जगह बैठ कर के कुछ करने का नाम नहीं है। भक्ति मतलब आप जानते हो कि मेरा भगवान से रिश्ता है, और रिश्ता है, जहाँ रिश्ता होता है वहाँ याद होती है। अगर मेरा आपसे रिश्ता होगा तो कहीं ना कहीं कोई समय आएगा, मैं आपको याद करूंगी, आप मुझे याद करोगे। लेकिन दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में कर लेते तो शायद दुख ही दुख नहीं ना आता, होए। दुख आता ही नहीं। ये लोगों की गलत फहमी है। मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान कोई दुख दूर करने का कोई मशीन थोड़ी है। अगर आप भगवान के पास सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि वो आपके दुख संकट दूर कर देगा और आपको सुख सुख दे देगा, तो आप बहुत गलत रास्ते पे हो। भगवान से प्रेम करने का मतलब है कि आप जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। वहाँ शर्त नहीं होनी चाहिए। कंडीशन आते ही भक्ति जो होती है वो मिक्स हो जाती है, फिर वो प्योर भक्ति नहीं बचती। तो आप ये मानती हैं, जैसे एक बड़ी फेमस फिल्म थी अमिताभ बच्चन साहब की दीवार, उसमें एक सीन था कि वो जो तुम्हारी सीढ़ियों पर कभी नहीं आया। जी। एक परसेप्शन हम सबके दिमाग में रहते हैं, हम सब परेशान होते हैं, घर में तबीयत खराब हुई तो हम भगवान के पास चले गए, हे भगवान ऐसा ऐसा ऐसा, भगवान एग्जाम आ रहा है पास करा दो तो हम ऐसा ऐसा ऐसा। ज़्यादातर लोग मन्नतें मांगते हैं या जो भी करते हैं पूजा पाठ, वो परेशानी में या लालच में करते हैं। आपको लगता है ये ऐसा सच है ये, और ये बचपन से नींव का असर होना चाहिए? कैसे, मतलब एक माँ बाप को लेके? ये सच तो है, आज के टाइम में भक्ति यही हो रही है, लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आपके काम बन रहे होंगे तो आप उनकी आरती उतारोगे। जैसे आपके काम में कोई बाधा आई, और मैं तो हमेशा कहती हूँ, भारत में 33 कोटि देवी देवता माने जाते हैं। अच्छा, ये काम नहीं बना रहा, शिफ्ट हो जाओ, शंकर जी नहीं तो दुर्गा जी, दुर्गा जी नहीं तो। लेकिन ये जो भक्ति के जो पद्धति है वो गलत है। अभी हम ब्रजभूमि वृंदावन में बैठे हैं। वृंदावन की भूमि ने सारे दुनिया को प्रेम करना सिखाया। गोपियों ने कृष्ण से कोई शर्त नहीं रखी, राधा रानी ने कृष्ण से कोई शर्त नहीं रखी कि हम जितना प्रेम करते हैं आप उतना दीजिए तो ही हम प्रेम करेंगे। इसका मतलब है भक्ति में ये कंडीशन, ये मन्नतें, ये सब चीज़ बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। आप उनके प्रति समर्पित हो। अर्जुन ने कभी कृष्ण से संग मांगा, आप साथ मांग सकते हो। मान लीजिए आप बहुत परेशान हैं, आप भगवान से ये कहिए कि भगवान मुझे बल दो, मेरी पावर, मेरी स्ट्रेंथ बनिए आप। लेकिन ये मत मांगिए कि इसको ख़त्म करिए तो मैं आपका भजन करूँगा। 2 माला कर ली, अब इसके बाद 2 करोड़ दे दो। ये वाली जो भक्ति का कॉन्सेप्ट है ये एकदम गलत है, और इस पे आजकल ज़्यादातर लोग चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। इसलिए उनका विश्वास जल्दी टूट जाता है। क्यों बार बार विश्वास हटता है? क्योंकि वहाँ उनको कुछ चाहिए, वो मिल गया तो ठीक, मैगी बना रखा है 2 मिनट में, इंस्टेंट चाहिए, उबल के निकल के आ हर जाए खाने चीज़ के लिए। तुरंत चाहिए। पेशेंस नहीं है। भक्ति में पेशेंस का होना, धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखिए, आप